जंगल में जामुन और नीम के 2 पेड़ थे, जिस पर मीनू कबूतरी और पिंकी चिड़िया रहा करते थे। मीनू और पिंकी का घोंसला कुछ ही दूरी पर था। वो दोनों पड़ोसने होने के साथ साथ एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी थीं। एक दिन, अरे रे, आज तो मौसम बड़ा खराब है। लगता है जोरदार बारिश आने वाली है। सिर्फ आज ही नहीं, अब तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है। अब तो रोज ही बारिश आएगी। अब ऐसे मौसम की आदत डाल लो। मुझे ऐसा लगता है हमें जितना हो सके अनाज जमा कर लेना चाहिए। जल्दी ही हमारे बच्चे भी दुनिया में आने वाले हैं। हमें उनके लिए भी तो सब तैयारी करनी होगी ना। ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपनी सहेली मीनू से मिलकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में दाना लेने के लिए भी चले जाएंगे। हाँ, ठीक है। पिंकी उड़कर मीनू कबूतरी के घोंसले के पास पहुंची और जाकर दरवाजा खटखटा देती है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मीनू कबूतरी दरवाजा खोलती है। अरे वाह पिंकी, तुम! सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बता, तू आजकल दिखाई नहीं देती। ना दाना लेने के लिए साथ चलती है, ना शाम को ठंडी हवा में निकलती है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी की बात सुनकर मीनू कबूतरी थोड़ा शर्मा जाती है और उसे अपने साथ घोंसले के अंदर ले जाती है। ये देख, मेरे बाहर न निकलने का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि ये है। पिंकी ने देखा कि सामने 3 अंडे रखे हुए हैं और मीनू उन्हें प्यार से देख रही है। ये तीनों अब दुनिया में आ चुके हैं और अभी मेरी इन तीनों अंडों को ढेर सारा प्यार और देखभाल करने की जरूरत है। और फिर तुझे तो पता ही है ना कि अंडों को शिकारी पक्षियों से भी बचाकर रखना होता है। इसीलिए आजकल मैं पूरा दिन अपने अंडों के पास ही रहती हूँ। मुझे तो लगा था कि जब मैं 1-2 दिन बाहर नहीं निकलूंगी तो खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे घोंसले तक आ जाएगी। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बहुत बहुत बधाई हो तुझे। कुछ दिनों में मेरे भी अंडे आने वाले हैं और जब हमारे अंडों से बच्चे बाहर आएंगे तब हमारे बच्चे साथ साथ बड़े होंगे। कितना अच्छा लगेगा ना मीनू, जब हम दोनों की तरह हमारे बच्चे भी गहरे दोस्त बन जाएंगे। तेरा मतलब तू भी पेट से है क्या? हाँ मेरी प्यारी सहेली, मेरे घर भी खुशियाँ आने वाली हैं। दोनों सहेलियां एक दूसरे की खुशी में बहुत खुश थीं। मीनू कबूतरी अपने अंडों की देखभाल में व्यस्त हो गई थी और वहीं दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बच्चों के आने की खुशी में अपने घोंसले में जरूरी सामान जमा करने में लग गई थी। जल्दी ही पिंकी चिड़िया भी 2 अंडों को जन्म देती है। क्या बात है मोनू जी, आप खुश नजर नहीं आ रहे? कोई चिंता की बात है क्या? पिंकी, हमारे दोनों बच्चे जल्दी ही हमारे बीच होंगे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझे उनके भविष्य की चिंता भी तो करनी पड़ेगी ना। क्यों चिंता करते हैं आप? जब आप और मैं उनकी देखभाल करने के लिए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। हम मिलकर अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पिंकी, आज मौसम बहुत खराब है। पिछले 5-6 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही रानी मोरनी का घोंसला पेड़ की शाखा से गिरने के कारण तहस नहस हो गया। वो तो शुक्र है रानी के घोंसले में अंडे नहीं थे, वरना आज ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हे भगवान, मैं तो कई दिनों से घोंसले से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। बेचारी रानी बहन कितनी तकलीफ में होगी ना। रानी तो तकलीफ में है ही, लेकिन उनके साथ साथ हमें भी खतरा है। हमारा घोंसला भी जामुन के पेड़ पर बना हुआ है और तुम तो जानती ही हो, आंधी बारिश में जामुन का पेड़ कितना कमज़ोर हो जाता है। कहीं हमारा घोंसला भी टूट गया तो हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा? शुभ शुभ बोलिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मोनू और पिंकी डरे सहमे बैठे थे और दूसरी ओर मीनू कबूतरी भी इस भयंकर बारिश से सहमी हुई अपने घोंसले में अपने अंडों के पास बैठी थी। बस बहुत हुआ भगवान, अब तो ये बारिश बंद कर दो। बादलों की गरज सुन सुनकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। लगता है बारिश थोड़ी हल्की हो गई है,
मुझे बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए, वरना बारिश से चाहे मैं बच भी जाऊं, भूख की वजह से मेरी जान जरूर चली जाएगी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे इन अंडों का क्या होगा। मीनू कबूतरी दुखी होते हुए अपने घोंसले से बाहर निकली और कुछ खाने की चीज ढूंढने लगी। अभी मुझे याद आया कि मेरी सहेली पिंकी का घोंसला तो जामुन के पेड़ पर है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाकर पिंकी के जामुन के पेड़ से ही थोड़े जामुन ले आती हूँ। इसी बहाने पिंकी को भी देख लूंगी। मीनू कबूतरी जामुन लेने के लिए पिंकी के पेड़ तक आई, लेकिन जैसे ही मीनू पेड़ से जामुन चुनने लगी, एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगीं और एक बड़ी सी पेड़ की शाखा आकर उसके ऊपर गिर जाती है। मीनू बुरी तरह घायल हो जाती है। पेड़ के टूटने की आवाज सुनकर पिंकी और उसका पति मोनू भी अपने घोंसले से बाहर निकलकर देखते हैं, तो वहाँ पर मीनू को खून से लथपथ पड़ा देख पिंकी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी प्यारी सहेली मीनू, ये क्या हो गया तुझे? भगवान न जाने ये बारिश कितने पक्षियों को बेघर करेगी और कितनों को अनाथ और अपाहिज करेगी। हे भगवान, अब ये आफत की बारिश बंद कर दो ना, वरना न जाने क्या हो जाएगा। पिंकी अभी अपनी सहेली को जमीन पर पड़ा देख फूट फूट कर रो रही थी कि तभी मीनू पिंकी से कहती है, पिंकी बहन, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। मेरा इस दुनिया से जाने का समय हो गया है, लेकिन दुनिया से जाते हुए मुझे सबसे ज्यादा अपने तीनों अंडों की चिंता है। अगर मैं न रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वादा करो कि तुम मेरे बच्चों का साथ कभी न छोड़ोगी। मीनू बहन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर जाएंगे। तुम्हारे सारे जख्मों का इलाज हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और देखना, अपने बच्चों की देखभाल तुम खुद अपने हाथों से करोगी। पिंकी अभी मीनू को हौसला बंधा ही रही थी कि तभी मीनू की आंखें बंद हो जाती हैं। मेरी सहेली मीनू, ये नहीं हो सकता। एक बार उठ जा। पिंकी अभी रो ही रही थी कि तभी पिंकी के पति मोनू को मीनू कबूतरी के अंडों का ख्याल आया। अरे पिंकी, ये रोने का समय नहीं है, अपनी दोस्ती निभाने का समय है। हम चाहकर भी मीनू कबूतरी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसके 3 बच्चों के बारे में तो सोचो, उनका अब क्या होगा? मौका पाकर कोई शिकारी पक्षी उन अंडों को अपना शिकार बना लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं। मीनू को अपने बच्चों का कितना इंतजार था। जब मैं मीनू से मिलने गई थी तो अपने अंडों को देखकर वो कितनी खुश थी। हमें उसके अंडों की रक्षा करनी होगी। और आपने देखा ना, मरते वक्त उसने मुझसे अपने अंडों की रक्षा करने का वचन भी लिया है। लेकिन हम क्या करें पिंकी, हमारे अपने भी 2 अंडे हैं। अगर हम मीनू के अंडों की चिंता करेंगे तो हमारे अपने बच्चों का क्या होगा? शायद ये परीक्षा की घड़ी है पिंकी। तुम बस ये समझ लो कि तुम्हारे 2 नहीं 5 अंडे हुए थे। अगर तुम 2 की जगह 5 अंडों को जन्म देती तो क्या उनकी देखभाल नहीं करती? मैंने सोच लिया है, हम मीनू के अंडों को भी अपने अंडों की तरह ही देखभाल करेंगे। मोनू की बात सुनकर पिंकी चिड़िया मीनू के घोंसले में आती है। और उसके अंडे भी अपने घोंसले में रखकर 5 अंडों की मां बनकर देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन बारिश रुकने के बाद जंगल में तेज धूप निकल आती है। आज तो जंगल में बहुत तेज धूप निकली है। लगता है मानसून का समय बीत गया। पिंकी, घर में जो भी अनाज था सब खत्म हो गया है। तुम अंडों की देखभाल करना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है मोनू जी, मैं 5 बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। आप खाने का इंतजाम करके आइए। मोनू खाने की तलाश में घोंसला छोड़कर काफी दूर निकल आया था। पहले तो जामुन के पेड़ पर जो भी जामुन थे उन्हीं से हमारे खाने का इंतजाम हो जाता था, लेकिन अब तो जामुन का मौसम भी खत्म हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पिंकी ने भी कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। आज तो मुझे खाने का इंतजाम करना ही होगा। थोड़ी देर में मोनू को जंगल में एक जगह पर बहुत सारा अनाज बिखरा दिखाई दिया। अरे वाह, इतना सारा अनाज! लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। मोनू जैसे ही वो दाना चुगने लगा, शिकारी का एक जाल आकर मोनू को उसमें जकड़ लेता है। क्या मोनू कभी शिकारी के जाल से आजाद हो सकेगा?
क्या मोनू के बाद उसके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, या फिर पिंकी चिड़िया सब संभाल लेगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।